आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंगली स्विमिंग पूल जो है वो कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वो घर का एक मेजर पार्ट बन जाता है और इसका सही जगह के ऊपर होना, सही वास्तु की डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो है स्विमिंग पूल के ऊपर। क्योंकि जो स्विमिंग पूल है वो हमारे घर का एक मेजर पार्ट बन जाता है और वास्तु के अंदर किसी भी वाटर एलिमेंट का एक सही जगह के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर तो पानी काफ़ी हद तक लोडेड होता है। आजकल जो स्विमिंग पूल का ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि स्विमिंग पूल्स बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी अच्छा लगता है, गेट टुगेदर्स में भी उसका रोल बढ़ रहा है। तो हमारे घरों के अंदर स्विमिंग पूल का ट्रेंड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे या तो आप प्रॉस्पर कर रहे हैं या फिर वही प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ कि स्विमिंग पूल कहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो स्विमिंग पूल है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है वो वाटर एलिमेंट है, पानी है। और आप जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो अग्नि का कोण है। तो अग्नि कोण के अंदर अगर आप पानी डाल देंगे और वो भी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जो कि लोडेड विद वाटर होता है, तो आपके घर के अंदर एक्सीडेंट्स और उसके साथ ही कैश का लॉस और घर में रहने वाली लेडीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ ही अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप स्विमिंग पूल बनाते हैं, स्पेशली जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे जब आप वाटर एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम करता है, उसी की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, साउथ के अंदर पूल बना रहे हैं और वो भी आपकी ग्राउंड लेवल के नीचे है, मेजर इश्यूज क्रिएट करता है और हर तरह से प्रॉब्लम देता है। फाइनेंशियली भी आपको तंग करेगा, मेंटली भी करेगा, फिजिकली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इनमें तो कम्प्लीटली पूल जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि कहाँ पे पूल जो है वो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी देगा, आपकी ग्रोथ करवाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ के अंदर अगर आपके पूल है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूल बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने तो खुद कईयों के घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो पूल वहाँ पे बनवाया है, जिससे कि उनकी लाइफ जो है उन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की आफ्टर मूविंग टू दैट हाउस। और इसके साथ ही अगर आप ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप पूल बनाते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, क्योंकि जब भी आप पूल बनाएंगे वो कभी भी एक डायरेक्शन के अंदर कवर नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो करते क्या हैं, वो कहते हैं हमारे तो घर में नॉर्थ में पूल है, हमारे घर में ईस्ट में पूल है। पर जब मैं उनके घर की कैलकुलेशंस करती हूँ, यानी कि उनके फ्लोर प्लान के ऊपर उनकी कैलकुलेशंस करके देखती हूँ, तो वो 3-4 डायरेक्शंस को कवर कर लेता है। कई बार होता क्या है, पूल ईस्ट से स्टार्ट होता है और साउथ ईस्ट तक चला जाता है। तो ईस्ट तक ठीक है, पर ईस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अग्नि कोण के अंदर पूल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो वहां पे जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आप सिर्फ यही मत देखिए पूल बनाते टाइम कि नॉर्थ में पूल है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। उसको अगर आप फर्दर पूरे अपने फ्लोर प्लान को 16 पार्ट्स के अंदर डिवीजन करेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपका जो पूल है वो मल्टीपल डायरेक्शंस, यानी कि कई वास्तु की डायरेक्शंस को कवर कर रहा है। तो इसीलिए बेस्ट यही होता है कि पूल जो है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक बनाया जाए। और अगर ऐसी ऑप्शन नहीं मिल रही है तो फिर आप जब भी पूल बनाते हैं उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं। क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं हमारा पूल नॉर्थ में है कैसा है, साउथ में है कैसा है, और अगर अग्नि कोण में है तो क्या उसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है।
ये देखना पड़ता है क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली काम करता है। डेफिनेटली उनकी रेमेडीज हैं, अगर ग्राउंड लेवल से नीचे है तो उसकी रेमेडीज करके भी कई बार रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि आपका जो पूल है वो ग्राउंड लेवल पे नीचे बनाएं, कौन सी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाए। और अब अगर मैं बात करूं कि एक और ऐसी डायरेक्शन जहाँ पे पूल जो है वो परेशान नहीं करता, तो वो है वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी पूल अच्छा रहता है अनलेस एंड अनटिल वो जो है साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को कवर ना करे। तो आपने देखा कि अगर आप नॉर्थ से लेके ईस्ट तक पूल बनाते हैं अच्छा है, इसके साथ ही अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में पूल बनाते हैं वो भी अच्छा है। पर अगर आप कहीं भी ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक पूल बनाते हैं, इवन वेस्ट साउथ वेस्ट को भी आप इंक्लूड कीजिए, तो वहाँ पे पूल्स अवॉइड करने चाहिए। तो आपने अगर पूल बनाना है तो नॉर्थ में बनाइए, ईस्ट में बनाइए और इसके साथ ही वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बना सकते हैं। पर पूल एक जो है मेजर पार्ट है घर का और इसके साथ ही एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी पूल बनाना हो तो एक बार वास्तु की कंसल्टेशन लेके ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई फैक्टर्स होते हैं। पानी एक्यूमुलेट होता है, फिर ये देखा जाता है ग्राउंड लेवल पे नीचे है कि ऊपर बना रहे हैं। थर्ड, उसके अंदर हम लोग कई बार लाइट्स लगा देते हैं, तो कई बार वो भी ब्लू कलर की लाइट्स लग जाती हैं। तो उसके साथ ही नीचे की टाइल्स भी ब्लू कलर की होती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्विमिंग पूल के टाइम देखे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं एक फैक्टर मिस नहीं करना चाहती, वो है एस्ट्रो वास्तु, जिसको कि मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी के घर में पूल बनाती हूँ मैं सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की कुंडली देखती हूँ कि क्या कुंडली के अकॉर्डिंगली आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल ठीक भी है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या कोई रेमेडी ऐसी की जा सकती है जिसके साथ वो पूल क्रिएट किया जा सके। एस्ट्रो वास्तु यानी कि कुंडली जो है बहुत मैटर करती है, क्योंकि कई लोगों के घरों में मैंने पूल को बंद करवाया तो उनकी लाइफ ठीक हुई, और कईयों के घरों में पूल लगवाया तो उनकी लाइफ आगे बढ़ी। तो आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। तो आप लोग कई बार क्या करते हैं, इधर उधर से सुन के पूल बना लिया कि इधर अच्छा है ऐसे, पर फिर भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि यस दैट्स ट्रू, क्योंकि सबसे अच्छा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में पूल बनाना बहुत अच्छा है, पर कई लोगों को अगर नॉर्थ ईस्ट में उनकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम दे जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पूल बनाएं या पूल का लिए प्लान करें, कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए आपको कि आपका पूल बनाया हुआ आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आए, खुशियां लेके आए। तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि YouTube के ऊपर जब भी कमेंट्स आते हैं तो मैं आंसर जरूर करती हूँ जब भी टाइम मिले। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी की, तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं, आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।